बीसी सकी महिलाओं को मिल रही है नई पहचान, जिससे कि वह अब राज्य में अपना कुछ अलग ही रुतबा बना रही हैं। जहां सरकार ने उनके लिए साड़ी का बंदोबस्त किया है, वहीं उनको उनका मान और सम्मान अब राज्य में बढ़ रहा है। जहां इससे पहले वह अपने घर और चूल्हे तक सीमित थी, लेकिन आज उन महिलाओं की पहचान आगे कुछ बढ़ रही है, जिससे कि वह सर उठाकर जी रही हैं। जहां हम बात करें महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान की, तो इस सरकार ने काफ़ी हद तक उनकी इस इच्छाओं को पूरा कर दिया है। लेकिन बात करें इन महिलाओं को, तो मान और सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन इनका मानदेय उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वह अपनी घर की रोजी रोटी को चला सके। लेकिन 4,000 रुपये सरकार 6 माह तक दे रही है। लेकिन सरकार, उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही हमारी इनकी यह मनोकामनाएं पूरी करे और हमारी यह वीडियो सरकार तक जल्द ही पहुंचे, ताकि इनका मानदेय जो 4,000 रुपये है उसे बढ़ाकर कम से कम 6 से 8,000 रुपये कर दे। तो इन महिलाओं की कुछ आस और उम्मीद इस काम को लेकर बढ़ सकती है और उनकी रुचि भी इस काम को लेकर बढ़ सकती है। तो आज यह महिलाएं घर घर जाकर लोगों को उनकी सेवाएं दे रही हैं और उनका ट्रांजैक्शन जो बैंकों में काफ़ी लंबी कतारें उन्हें लगानी पड़ती थी, काफ़ी समय इसका इंतज़ार उन्हें करना पड़ता था, कभी काम होता था तो कभी नहीं होता था। जहां हम बात करें युवाओं की, तो वहां युवाओं से ज़्यादा यहाँ पर वृद्ध और जो दिव्यांग लोग हैं उनको ज़्यादा इनका सहारा मिल चुका है। आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, उन महिलाओं को इन्होंने घर पर ही जाकर उनका किसान सम्मान निधि हो या वृद्धा पेंशन का जो लाभ है, पैसा है, वह उनके घर पर हाथों हाथ उनका पैसा दे रही हैं। ऐसे में सरकार को एक बार इन्हें इनकी जो मुराद हैं वह पूरी करने की ज़रूरत है। तो इन महिलाओं का पेमेंट्स बढ़ाया जाए, या इनका जो ऋण है उसको भी सरकार माफ़ कर दे। तो वहीं बात करें, इनका पेमेंट्स काफ़ी कम मिल रहा है, क्योंकि 4,000 रुपये तो एक सिर्फ़ कुछ भी एक धनराशि सिर्फ़ है, बस मात्र कहने का है। तो इससे ज़्यादा इनका खर्च और इनका जो समय है, दिन की बर्बादी और दिन में लोगों के घर तक जाना और उनको उनकी सेवाएँ मुहैया कराना, उनकी बातों को सुनना, और उनके लोगों के द्वारा इन्हें काफ़ी दुआएँ मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा कार्य करके दिखा रही है, जहाँ सरकार ने इन्हें भी काफ़ी मान और सम्मान मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। कई बार बीसी सकी महिलाएँ सम्मान के काबिल भी पहुँच चुकी है। तो बात करें एक ऐसी बीसी सकी महिला की नई पहचान बनी है, जिन्होंने 12 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन करके अपने आपको साबित न बल्कि बीसी सकी महिलाओं को एक नई और उम्मीद की किरण दिखा दी है। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक अजब सा दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब उस नन्ही सी चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इस बीसी सकी महिला की बात करें, तो इन बीसी सकी महिला ने भी ऐसा कुछ हटकर कार्य किया, जिसकी चर्चा आज पूरे राज्य में हो रही है। तो बात करते हैं कौन है वह बीसी सकी महिला और क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे कि वह इतनी बड़ी इनकम का ट्रांजैक्शन कर दिया। तो आप भी इस तरह से कार्य करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बीसी सखी के रूप में प्रियंका को मिली पहचान, साल भर में 12 लाख रुपए तक का किया ट्रांजैक्शन। तो एक साल के अंदर 12 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन इन्होंने कर दिया। प्रियंका बताती है कि मुझे इस कार्य से आत्म संतुष्टि होती है, और जब ज़रूरतमंदों को उनके घर में ही उनका पैसा मिलता है तो उनकी खुशी देखकर अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है कि वो आज कुछ तो ऐसे दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए कर पा रही हैं। मुझे बेटा कहकर बहुत दुआएं देती हैं। यह मेरी सबसे बड़ी कमाई है, जो कि आपने गांव में ही अपने गांव में ही तो मैं ग्रामीणों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, जिससे मेरी
अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। और वैसे तो घर में ही किराना और फैंसी किराने स्टोर का भी संचालन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने घर पर आर्थिक जिम्मेदारी का पूरा पूरा कर पा रही हूँ, यानी कि आर्थिक लाभ के साथ मैं यहाँ पर कमा पा रही हूँ। यह बात है। यह बीजापुर जिले के दूरस्थ व अंदरूनी ग्राम पंचायतों में बैंक सखी बनकर सेवाएं मुहैया करा रही हैं। समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के हितकारियों जैसे मनरेगा योजना का पैसा देना, संग्रह भुगतान आदि योजनाओं की राशि का भुगतान इन बैंक सखियों के माध्यम से हितकारियों के बैंक खातों में राशि अपहरण करना और वहीं जमा करना इन महिलाओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहलाई जा सकती है। यह सेवा देकर यह काफ़ी खुश हैं। और जहां बात करें इनका मानदेय तो सिर्फ इन्हें 6 महीने तक 4,000 रुपये की धनराशि ही दी जा रही है। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार से हमारी यह बात सरकार जल्द ही सुने और इनका मानदेय जो 4,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 6,000 से 8,000 करें, ताकि यह महिलाएं अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सके, जिन्होंने इतनी मेहनत इन 6 महीनों में की है, ताकि यह आगे को भी इस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाकर कुछ नया हटकर लोगों के लिए कर दिखाएं। सरकार ने कर सकती है सरकार, क्योंकि सरकार महिला और महिला उत्थान के लिए बहुत कुछ करती आ रही है। उम्मीदें हैं योगी सरकार जी से, उम्मीदें हैं मोदी सरकार जी से। जिस तरह से इन्होंने इस कार्य को नई पहचान दी है, महिलाओं को नया रोज़गार दिया है, वहीं अब एक बार फिर महिलाएं अपने इस कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी मांगों को मंगवा रही हैं। अपनी नई पहचान बनाने के लिए सरकार के समक्ष यह उम्मीद और आस बनाई हुई है कि सरकार कभी न कभी इनकी यह मुरादें पूरी जल्द करेगी। तो क्या सरकार इनकी जल्द ही मुराद पूरी कर सकती है? क्या सरकार इन महिलाओं का मानदेय परमानेंट कर सकती है? तो काफ़ी सारी महिलाओं का हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट्स आ रहा है कि मानदेय पेमेंट्स जो है हमारा परमानेंट होना चाहिए और सैलरी कुछ बढ़कर हमें मिलनी चाहिए। 6,000 भी अगर सरकार इनकी मानदेय करती है और परमानेंट ही करती है, तो जो बैंकों का लोड है, बैंकों में जो कर्मचारी एक्स्ट्रा तौर पर रखे जाते हैं, उनकी यहाँ पर भरपाई यह महिलाएं कर सकती हैं। तो बैंकों पर भी इसका लोड कम पड़ेगा, लोगों को भी आसानी होगी और लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से घर पर ही इनके यह पैसा ट्रांजैक्शन खुद घर पर ही कर सकती हैं। तो यह अनेक राज्यों में यह योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार इनके विषय में कुछ ना कुछ कर सकती है। चुनाव को देखते हुए, जो कि अभी 2024 में चुनाव हैं, उससे पहले सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पर इन महिलाओं के लिए कर सकती है। तो उम्मीद और आस यही किया जा सकता है कि इन महिलाओं की मुरादें जल्द ही पूरी करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो आपकी इसमें क्या राय है? आप क्या अपनी राय को यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर ही कर लें। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।